Hi everyone, I am Arvind Yadav, your math teacher. So today we discuss the chapter number 5 of class 9, Introduction of the Euclid Geometry. Okay, बेटा you see the details of the Euclid Geometry in my previous lecture. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया आपको. तो here we start the exercise. और आपको थियोरेटिकल पार्ट का डिस्कस देखना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, मैं उसको सेंड कर दूंगा. अब से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके बेटा. तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द ट्रू एंड फॉल्स. इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कौन से ट्रू एंड कौन से फॉल्स हैं. गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको कह देना रीजन बताना है जो भी है रीजन ट्रू एंड फॉल्स का. तो स्टार्ट फ्रॉम 1. फर्स्ट देखते हैं बेटा. फर्स्ट देखते हैं. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए स्ट्रेट पॉइंट सिंगल पॉइंट. ठीक है, इसमें दे रखा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. अब आपको बताता हूँ, सपोज दिस इज द सिंगल पॉइंट. अब देखिए बेटा, इससे क्या ओनली एक ही लाइन पास हो सकती है क्या? ये तो आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है. फ्रॉम ए गिवन पॉइंट बी कैन पास थ्रू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या गलत है. इसको क्या करना, ट्रू करना. तो लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. क्लियर. तो इसको करेक्ट कर देना है. इसमें रीज़न नहीं होगा, ये फॉल्स है, इसको करेक्ट लिखना है. करेक्ट हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. सेकेंड पे आते हैं. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. हम तो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2. ठीक है, इसको ए और ये पॉइंट बी. अब इसे देखिए कितनी लाइन पास हो सकती है बेटा. ओनली वन लाइन ही पास हो रही है. देखिए अब आराम से वन लाइन. तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है. तो देयर आर ओनली वन लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. दो लाइन से हमारी ओनली सिंगल लाइन ही, 2 पॉइंट से हमारी सिंगल लाइन को ही पास हम कर सकते हैं. क्लियर. तो इसका भी ये फॉल्स है, इसको ट्रू लिखेंगे. इधर द ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. नेक्स्ट आते हैं. ए टर्मिनेटल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड. बिल्कुल सही है. कोई भी एक लाइन है हमारे पास, सपोज ये लाइन है. ठीक है बेटा, ये लाइन है तो उसको हम दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं. किधर भी साइड हम बढ़ा सकते हैं. बोथ साइड इंक्रीज और इंडेफिनेटली अनिश्चित, जितना भी निश्चित नहीं, कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम रीजन लिखेंगे. इसका रीजन क्या होगा, ए टर्मिनेटल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड. रीजन ये हो जाएगा, हम किसी भी टर्मिनेटल लाइन को, कोई भी लाइन है उसको, ए लाइन प्रोड्यूस इन बोथ साइड इंडेफिनेटली. यू राइट द रीजन योर सेल्फ. ओके बेटा. नेक्स्ट आते हैं. इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्किल इक्वल हैं, सपोज दो सर्किल इक्वल हैं, अगर दो सर्किल इक्वल है बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट सर्किल और सी इक्वल दूसरा सर्किल है तो वो क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा. इधर अदर सर्किल, दूसरा सर्किल आ गया. क्लियर. अब दोनों सर्किल इम्पोज करेंगे तो उनका रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल. ये फर्स्ट रेडियस होगी तो इतनी रेडियस क्या सेकेंड की होगी. तो आप रीजन लिख सकते हैं इसमें, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन दे आर सुपर इम्पोज. या इम्पोज मतलब कि कोइंसाइड, एक दूसरे ऊपर रिलाई करेंगे तो इक्वल करेंगे, पूरा कवर अप करेंगे. क्लियर. जब कवर अप करेंगे तो दोनों की रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी. क्लियर बेटा. नेक्स्ट, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इन फिगर में दे रखा है. अब देखिए ए बी और पी क्यू इक्वल है और पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे. बिल्कुल. अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर मान लूँ लेट, तभी कितना होगा 5 सेंटीमीटर. तो दोनों आपस में इक्वल हैं. अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई. अगर पी क्यू 5 है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब देखिए क्या ए बी और एक्स वाई 5 सेंटीमीटर नहीं है, बिल्कुल है. ट्रू, ये भी ट्रू हो गया. क्लियर. तो भी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. कुछ टर्म्स हमारे डिफाइन करने के लिए गिवन है तो हम उनको डिफाइन करते हैं. पहला टर्म है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में क्या होता है, तो उसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर कांस्टेंट.
कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर बेटा, डिस्टेंस हमारा अगर कांस्टेंट होगा, जब कांस्टेंट होगा डिस्टेंस तो क्या होंगे, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। लाइंस क्या होंगी, नेवर इंटरसेक्ट। दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस डिफाइन करना पड़ेगा लाइंस के बारे में। हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लाइंस। लाइंस का डिफाइन करें तो हमें पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पर, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, बिटवीन टू लाइंस एंगल इज 90 डिग्री। जैसे ये लाइन है और एक दूसरी लाइन, अगर इसके बीच में एंगल कितना है, 90। कितना है, 90। अब इसके लिए टर्म कौन सा डिफाइन करने हैं, तो पहले तो हमें क्या, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, पहला टर्म। दूसरा क्या है, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, एंगल्स। तो परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, a fixed distance of two गिवन पॉइंट्स। कोई भी दो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, उनका फिक्स डिस्टेंस। जैसे मान लिया मैंने ए और ये बी, इनका डिस्टेंस दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, हमारा फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। तो उसको क्या, इससे पहले हम डिफाइन करना पड़ेगा, पहले हमें क्या, पॉइंट। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट।